हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर हम कर रहे हैं और आज हम ले रहे हैं इस वीडियो में इलस्ट्रेशन 3। यू मस्ट हैव टीएस गरेवाल, क्योंकि मैं क्वेश्चंस वहीं से ले रहा हूँ तो मैं ये प्रिज्यूम करके चलता हूँ कि आपके पास टीएस गरेवाल की बुक है, तभी आप अकाउंटिंग इक्वेशन की ये वीडियोस को रियली में यूज कर पाओगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन 3, माय वीडियो नंबर इज 10 फॉर दिस चैप्टर। सबसे पहले बताया राकेश ने 1.5 लाख से बिजनेस शुरू किया, दैट्स माय सीरियल नंबर 1। 1.5 लाख मेरा यहाँ पर प्लस में आ गया शुरुआत में ही, और इधर जाके इधर बीच में चलो मैं इज इक्वल टू डाल देता हूँ, अदरवाइज मेरी यहाँ कैपिटल आ गई 1,50,000। ये मेरी सीरियल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सीरियल नंबर 2 में मैंने कैश में फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश 20,000। अब नेचुरली जब कैश में फर्नीचर खरीदा है तो ये मेरा 20,000 से डाउन हो गया, ये 20,000 मेरा माइनस। फर्नीचर में मैं अगर जाता हूँ, है ना, यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरा प्लस में 20,000 ऐड हो गया। इस बार मेरी दोनों ट्रांजैक्शंस इधर ही, उधर कुछ नहीं गया, तो मैं अब सीधा एक लाइन नहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि इस बार बहुत सारी ट्रांजैक्शंस है तो आपका वो ठीक से कवरेज नहीं हो पाएगी। तो मैं यहीं पर ही अब ये इसका बैलेंसिंग फिगर लिख देता हूँ मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से। दिस इज 1,30,000 प्लस मेरा फर्नीचर है 20,000 का, राइट, प्लस स्टॉक अभी कुछ नहीं आया है, प्लस डेटर्स। डेटर्स आप समझते हो जिसको उधार में सामान बेचा होता है, जिससे रिकवरी होनी है, आज नहीं तो कल वो मेरे पैसे देगा, तो इसलिए वो मेरी एसेट्स हैं, राइट। तो अभी डेटर्स भी मेरे जीरो हैं, तो एक तरफ मेरा 1.5 लाख है और उधर की तरफ नेचुरली अभी मेरे क्रेडिटर्स भी ज़ीरो हैं, है ना। देन मेरा कमीशन, ये जो एक है ट्रांजैक्शन, ये भी मेरा ज़ीरो है, और कैपिटल में मेरे पूरे 1.5 लाख हैं। आप सोच रहे होंगे सर कि जब हम क्वेश्चन शुरू करें तो ये ऊपर ये पहले से आप टेबल बना के सजा के बैठ जाए, तो हम कैसे करें? अरे बड़ा सिंपल है ना, पहले क्वेश्चन पढ़ो ना, पूरा सॉल्व मत करो ना। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते जाओगे और फिर चीजें ऐड करोगे बीच में दिक्कत आएगी आपको। जब क्वेश्चन पढ़ते हो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि एसेट्स की कौन कौन सी हैं। क्वेश्चन तो आपको पूरा ही दिया होगा ना एग्जाम में, क्वेश्चन पूरा पढ़ लो, उसके बाद ये पहले से कॉलम बना दो जैसे मैंने बनाया और सॉल्व कर दो। बाकी आपके टीचर रिस्पेक्टिव जैसे बताएं, है ना। तो आप वैसे भी कर सकते हो क्योंकि अल्टीमेटली तो आपके स्कूल के टीचर्स ने पेपर चेक करने हैं, तो जैसे वो बोले वैसे कर दो, ऐसा कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया वो भी ठीक है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। चलो अब हम चलते हैं आपकी ट्रांजैक्शन नंबर 3 पर। 3 में बताया कि आपने उधार में यू हैव परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट 25,000 के, उधार में खरीदे, तो इस बार कैश पे तो कुछ होगा नहीं, फर्नीचर में कुछ होगा नहीं। हाँ, स्टॉक में आपके जरूर 25,000 ऐड हो जाएंगे बिकॉज आपने स्टॉक खरीदा है, तो मैं ये ले लिया 25,000, लेकिन इससे मेरे क्रेडिटर्स बढ़ गए, यहाँ पर भी मेरा प्लस, दोनों तरफ मेरे 25,000 बढ़ गए। अब मेरी जो रिवाइज्ड अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या है? कैश पे तो कोई इंपैक्ट नहीं है, तो कैश मेरा वही उतर है 1,30,000। फर्नीचर में मेरा कोई चेंज नहीं है, ये एज इट इज उतर के आ गया, प्लस अब मैं आगे बढ़ता हूं तो स्टॉक इस बार मेरा 25,000 आ गया, राइट। डेटर्स में अभी तक कुछ नहीं आया है, तो मैं देख सकता हूं मेरी इक्वेशन 150 और 25 175 पे मैच हो रही है, हो जाएगी, बिल्कुल मैच है। क्रेडिटर्स मेरे पास 25,000 के हैं, प्लस अभी कमीशन वाली कोई एंट्री इसमें आई नहीं है, और कैपिटल मेरी 1.5 लाख पे एज इट इज खड़ी है। सो दिस इज माय सीरियल नंबर 3। 4 में मैं देखता हूं सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग थी 10,000 की, मोहन को बेचा कैश में। देखिए जब हम कैश में माल बेचते हैं तो फिर मोहन से कोई मतलब नहीं है, वो हमारा डेटर नहीं है। डेटर वो है जिसको उधार में माल बेचा है, जिससे कल को पैसे लेने हैं। अभी मोहन ने तो पैसे दे दिए, तो मोहन से भी कोई मतलब नहीं है हमारे को, तो सीधा सीधा 14,000 पे कैश आएगी, लेकिन 10,000 का माल था तो 4,000 रुपए का प्रॉफिट भी हुआ। तो 3 ट्रांजेक्शन है, 14,000 कैश आया, 10,000 का स्टॉक गया और 4,000 मेरे कैपिटल में ऐड होंगे, जो मेरा इस ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट है, राइट। तो अभी मैं देखता हूं तो मैं कैश में कितने ऐड करूंगा? 14,000, क्योंकि मैंने कैश में बेचा 14,000 का सामान। अगर मैं स्टॉक की बात करूं वहां मैं 10,000 माइनस कर रहा हूं क्योंकि मैंने 10,000 का अपना स्टॉक खो दिया, लेकिन मैं कैपिटल में जाके प्लस 4,000 करूंगा क्योंकि ये मैंने गेन कर लिया। अब मैं देखता हूं मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन, तो मेरा कैश अब बढ़ चुका है, आई एम एट 144, प्लस फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, आई एम स्टिल एट 20,000, प्लस स्टॉक मेरा 10,000 से डाउन हो गया, आई एम एट 15,000 नाउ, प्लस अभी तक डेटर्स का कुछ नहीं बताया है, क्रेडिटर्स मेरे एज इट इज खड़े हैं, इस बार कोई इनमें चेंज नहीं, प्लस अभी ये कमीशन की भी कोई एंट्री नहीं आई है, प्लस कैपिटल मेरी 4,000 से बढ़ी 154। दिस इज द एंड ऑफ माय सीरियल नंबर 4। यहां पर अब मेरी कैपिटल 154 पे आके खड़ी हो गई है। अब मैं करूंगा माय ट्रांजैक्शन नंबर 5। ट्रांजैक्शन नंबर 5 की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें बताया कि और कैपिटल 20,000 इंट्रोड्यूस की,
बड़ी अच्छी बात है। 20,000 मेरे पास कैश आ गया और सीधा लास्ट में मेरी कैपिटल 20,000 से बढ़ी। दोनों मेरी एक तरफ कैश बढ़ी 20,000 से और कैपिटल बढ़ी, और तो कुछ होगा ही नहीं। दो इम्पैक्ट है, एक बंदे ने 20,000 बिजनेस में नया कैपिटल लगा दिया तो कैश बढ़ गया और कैपिटल बढ़ गई। अब मेरी जो ये इक्वेशन है ये 164 कैश दिखा रही है, बाकी सब एज इट इज उतरेंगे, इनमें कुछ मेरे को करना नहीं है ना। लिखने में जो टाइम मेरा लगता है बस वही लगेगा, समझाने में तो ज़्यादा कुछ है नहीं इन क्वेश्चंस में। 25,000 ये मेरा आ गया, एंड देन ये मेरी बढ़ गई, ये होगी 174 एंड 25,000, राइट। तो यानी मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन इस समय 199 पे चल रही है। ओके, दोनों तरफ से मैच है। अब मैं चल रहा हूं मेरे सीरियल नंबर 6 पे। सीरियल नंबर 6 बोलता है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000 पे आ गए। रिसीव्ड है तो कैश तो बढ़ेगी, चलो पहले एक काम तो कर दूं। अब लिखने 2,000 पे कमीशन इनकम जो है वो फ्यूचर की इनकम है, अभी से गई। तो अकाउंटिंग सेंस में जब कोई फ्यूचर की इनकम करंट ईयर में रिसीव हो जाते हैं तो उसको एक तरह से लायबिलिटी ट्रीट कर लेते हैं, है नहीं, बट बिजनेस को एक तरह से बिजनेस को ही नेक्स्ट ईयर में वो पैसा देना है। तो वैसे समझ लीजिए कि अगर कोई इनकम जो फ्यूचर में होनी है करंट में रिसीव हो जाती है तो उसको अभी हम करंट की इनकम नहीं मानते, तो एक तरह से वो बस एक लायबिलिटी ट्रीट किया जाता है। इट्स लाइक एन अकाउंटिंग कंसेप्ट, क्योंकि एक फ्यूचर में जो मुझे इनकम होने वाली है अगर आज की तारीख में मुझे आ गई तो मैं उसको करंट इनकम नहीं मान सकता, तो डेफिनेटली वो मेरी एसेट साइड पर नहीं आएगी, वो मेरी लायबिलिटी ही मानी जाएगी। तो मैंने कैश तो आया था इसलिए मुझे 2,000 ऐड करना पड़ा, लेकिन अब मैं उसको कंपेंसेट करने के लिए यहां पर एक 2,000 रुपए की लायबिलिटी जो है वो क्रिएट कर रहा हूं, राइट। क्या हो जाता है भैया काम करते करते। करेक्ट। अब और कुछ नहीं है मेरे पास, यहां पर 2,000 से मेरा कैश बढ़ गया, इट इज 166। ये इस पे 20,000 में कोई इम्पैक्ट नहीं आया, ये 15,000 पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, डेटर्स के अभी तक कोई सीन नहीं है, क्रेडिटर्स पर भी कुछ इम्पैक्ट नहीं है, मैंने किसी को पैसे नहीं दिए। यहाँ मेरे 2,000 पे आ गए और कैपिटल भी मेरी 174 पर खड़ी है। तो मेरी इक्वेशन अब 2,000 से और आगे भाग गई, 201 पे ये मैच कर रही है। अब मैंने 7th पॉइंट में आकर क्रेडिटर जो था मेरा महेश, ऊपर देखना पड़ेगा, मैंने महेश के साथ थर्ड ट्रांजैक्शन में 25,000 रुपए का सामान खरीदा था। अब मैंने उसको फुल सेटलमेंट 22,500 में कर दी, यानी मेरा कैश 22,500 से माइनस हो गया क्योंकि मैंने उसको इतना पैसा दे दिया। लेकिन ऐसा करने से मेरे क्रेडिटर्स पूरी तरह से खत्म हो गए, 25,000 जो था मेरा वो माइनस में चला गया और 2,500 मेरे को प्रॉफिट हो गया। 2,500 का देने थे 25,000, दिए 22,500, तो दैट मीन्स मेरी कैपिटल जो मेरा प्रॉफिट हुआ इस ट्रांजैक्शन में 2,500 उससे इंक्रीज हो जाएगी। तो अब मैं देखता हूं कि मेरा कैश कितने पर स्टैंड कर रहा है, तो मैंने देखा माइनस करके तो ये 143,500 आ रही है फिगर, राइट। बाकी कहीं कोई चेंज नहीं है। 20,000 का फर्नीचर अभी भी है, स्टॉक मेरा अभी भी 15,000 का एज इट इज ही खड़ा है। डेटर की बात अभी तक क्वेश्चन ने नहीं की है, ठीक है। क्रेडिटर इस बार मेरा 0 हो गया, 25 था, मैंने 25 का 25 पे कर दिया, बात इसकी खत्म हो गई। 2,000 रुपए का मेरा अब लायबिलिटी ये वाली जरूर आ गई है। कैपिटल पर भी 2,500 का इंपैक्ट आया, नाउ इट इज एट 176,500, राइट। नाउ 8th ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, मैंने 15,000 रुपए का सामान 18,000 में बेचा, जिसमें से 5,000 मुझे कैश में मिले। देखने में ऐसा लगेगा स्टूडेंट को बाप रे क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, इसमें 4 चीजें हैं। पहली बात, 15,000 रुपए का मेरा सामान 15,000 वर्थ का स्टॉक मेरा बिका है, कितने में बिका 18,000, तो मेरा प्रॉफिट कितना है 3,000। यहां तक पेमेंट का सवाल है, 5,000 कैश में आई है, इसका मतलब बाकी के 13,000 अभी बाद में मिलेंगे, राइट। तो अब वो 13,000 मेरे डेटर्स हैं, ये ही होता है डेटर। डेटर मतलब कि जब हम क्रेडिट सेल करते हैं, यानी आज नहीं तो कल हमें को उस पैसे की रिकवरी करनी है फ्यूचर में। तो अभी हम क्या देखते हैं कि हमारा कैश
5,000 से बढ़ेगा क्योंकि ये पैसा मिला है। फर्नीचर पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। स्टॉक हमारा गया है 15,000, ये तो पूरे उड़ा दिया, यानी 15,000 का जो मेरा स्टॉक था अब वो खत्म हो गया। हाँ, डेटर्स मेरे 13,000 के क्रिएट हो गए और इधर मेरी जो कैपिटल है उसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ 15 का माल 18 में, 15,000 का मैंने 18,000 में बेचा, तो कैपिटल मेरी 3,000 से इंक्रीज हो गई। और मैं कैश अगर देखता हूं तो ये इन्फ्लेट होके पहुंच गया मेरा 148,500 पर। फर्नीचर पर कोई इंपैक्ट नहीं है। स्टॉक मेरा इस बार 0 हो चुका है, राइट। जहां तक डेटर्स का सवाल है इसमें भी कोई इंपैक्ट नहीं है। ये 13,000 का 13,000 ही है, मतलब इसी बार इंपैक्ट आया, ऐसा मैं क्यों कहूँ कि नहीं है, इसी बार ही आया। ये 0 पे था, 0 पे ही खड़ा है अभी, इसमें कुछ ट्रांजैक्शन नहीं बताई। इसमें भी 2,000 था, 2,000 पर ही है। हाँ, यहाँ 3,000 हमारा प्रॉफिट से ये बढ़कर पहुंच गई फिगर 179,500 पर, यानी इस समय जो मेरी इक्वेशन है वो 179,500 प्लस 2,000 181,500 पर है। मैं इधर भी देख लूँ, 148,500 प्लस 20,000 एंड 13,000, 181,500, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल हम एंड में आ गए अपने क्वेश्चन के 9th में। इसमें क्या किया गया, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया गया। वैसे अभी ज़्यादा ढंग से आपने डेप्रिसिएशन को समझा नहीं है। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि ना, जो साल भर का हमारा फर्नीचर को हमने यूज़ किया उसकी वैल्यू में जो रिडक्शन है, दैट रिडक्शन इन द वैल्यू इज नोन एज डेप्रिसिएशन। इसका एक पूरा चैप्टर बाद में आएगा आपका। तो हमारा जो फर्नीचर है इस क्वेश्चन का वो 20,000 का है, 20,000, वो आप देख सकते हो फर्नीचर हमने खरीदा है एंड दैट फर्नीचर इज इन द सेकंड पॉइंट 20,000 का। उस पर 10% इन्होंने कहा डेप्रिशिएट कर दो, यानी ये मान के चला गया कि फर्नीचर साल भर में घिस गया है, उसकी वैल्यू कम हो गई है और अकाउंटिंग उसका प्रोविजन करना चाहती है। 10% का मतलब 20,000 का 10%, 10 by 100 दैट्स 2,000। तो 2,000 से मुझे फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस करनी है। तो आप देख सकते हैं इस बार मैं फर्नीचर में -2,000 करने वाला हूं, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन में बताया डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस है तो एक्सपेंस या लॉस को हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। तो ये दो इसकी ट्रीटमेंट मैंने की। तो अब मैं अपनी फाइनल अकाउंटिंग इक्वेशन पे आ गया। 148,500 जो मेरा कैश है, इसमें क्योंकि कोई चेंज नहीं है इसलिए एज इट इज लिया। फाइनली मेरा फर्नीचर है 18,000 पे। फाइनली मेरा स्टॉक तो खैर है ही नहीं, जो था वो मैंने बेच दिया। हाँ, अभी भी डेटर्स जरूर हैं, रिकवरी मार्केट से है 13,000 की, इज इक्वल टू क्रेडिटर्स मैंने दोबारा नहीं खड़े किए और 2,000 रुपये का मेरे पास एक एडवांस आया हुआ जिसको मैं लायबिलिटी ट्रीट कर रहा हूँ। मेरी कैपिटल और 2,000 से लॉस की वजह से रिड्यूस होकर 177,500 पे चली गई। दैट मीन्स मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन, फाइनल अकाउंटिंग इक्वेशन 179,500 पर है। वो आप देख सकते हैं दोनों साइड्स मैच करके टोटल करके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से हम आगे और बढ़ेंगे और करेंगे। तो करते हैं नेक्स्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन 4। थैंक यू।